हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे मैनफोर्स जो टैबलेट रहते हैं, मैनफोर्स, वायग्रा, सुहाग्रा, ये अलग अलग ब्रांड का जो टैबलेट्स आते हैं। डॉक्टर X100 ये मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है, डॉक्टर X100। ये टैबलेट आपको कब लेने है, इसका यूजेस क्या है, सही तरीका क्या है इसको लेने के लिए, लेने के बाद क्या प्रॉब्लम हो सकता है, किस पेशेंट जो कि कौन कौन ले सकते हैं, इसका प्रॉपर टाइम क्या रहते हैं लेने के लिए, और ये डिटेल में बात करेंगे। अब वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मैनफोर्स, वायग्रा, सुहाग्रा टैबलेट है, ये सब ब्रांड नेम आते हैं, अलग अलग कंपनी के ब्रांड नेम आते हैं। बट इसका जो मेन सॉल्ट रहते हैं, मतलब मेडिसिन कंपोजिशन जो रहते हैं, वो होता है सिल्डेनाफिल। ठीक है, सिल्डेनाफिल इज द मेन कंपोनेंट। अब बाकी जो मैनफोर्स, सुहाग्रा, ये सब जो कि ब्रांड नेम आता है, अलग अलग कंपनी का ब्रांड नेम आता है। ठीक है, और एक टेबलेट और एक सॉल्ट रहता है जो कि टेडेनाफिल, सेल्डेनाफिल, टेडेनाफिल, ये एक ही ग्रुप का मेडिसिन है, ये जो कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन को दूर करते हैं। ठीक है, आप मैनफोर्स, सुहाग्रा, वायग्रा वही इंसान जो को वही पेशेंट यूज़ कर सकते हैं जिसको मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, मतलब आपको सेक्सुअली कुछ इशू है। ठीक है, अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब आपका जो कि जल्दी ऑर्गेज़म हो जाना। ठीक है, जल्दी ऑर्गेज़म हो जाना जिसको इजैकुलेशन कहते हैं, मतलब आपका जो पार्टनर रहते हैं, मतलब आपका वाइफ रहते हैं, उसको सेटिस्फाई करने से पहले आपको हो जाता है। ठीक है, आपका जो टाइम ऑफ स्पेंड है, टाइम जो रहते हैं सेक्सुअल परफॉर्मेंस का जो टाइम रहते हैं, वो आपका ज़्यादा नहीं हो पाते, जिसके कारण आपका फैमिली इशू आ जाते, आपका पार्टनर के साथ जो कि बनता नहीं है। इन सारी चीज़ को दूर करने के लिए जो कि आप मैनफोर्स, सुहाग्रा, वायग्रा इन सारी चीज़ को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब यही नहीं है कि आप आपका मन चाहे आप यूज़ कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें बहुत ही जो कि कंडीशन वगैरह रहती है, आपको डॉक्टर की प्रॉपर एडवाइस के साथ ही ये मेडिसिन लेना है। ठीक है, और बहुत आपको जो कि आपका जो टोटल ओवरऑल हेल्थ कंडीशन है, उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि आप इस मेडिसिन को ले सकते हो कि नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है आपको मन किया आप ले लिया, ये आपको सीवियर जो कि प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो सुहाग्रा, वायग्रा टैबलेट है, मैनफोर्स टैबलेट है, ये काम कैसे करते हैं। ये देखिए, आपको आपका जो प्राइवेट पार्ट रहता है ना, ये मेडिसिन ओनली मेल, ठीक है, पुरुष पे काम करेगा, महिला पे काम नहीं करेगा। ठीक है, ओनली फॉर मेल। ठीक है, आपको जो प्राइवेट पार्ट रहते हैं, वही मेडिसिन लेने के बाद आपका जो पेनिस रहते हैं, उस पेनिस का जो ब्लड वेसल्स रहते हैं, उसको डायलेट करते हैं। ठीक है, मैनफोर्स टैबलेट, वायग्रा, सुहाग्रा जो भी आप ले सकते हो, इसका सॉल्ट एक ही है, सिल्डेनाफिल। ये टैबलेट लेने के बाद आपका जो पेनिस है, उसका जो ब्लड वेसल्स रहते हैं, उसको डायलेट करते हैं। ब्लड वेसल को डायलेट करने के बाद जो कि अल्टीमेटली जो कि पेनिस पर ब्लड सर्कुलेशन जो रहते हैं, वो अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाते हैं, मतलब बढ़ जाते हैं, और आपका पेनिस जो कि हार्ड होने में हेल्प होता है। ठीक है, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाते हैं, अल्टीमेटली आपका पेनिस ऑटोमेटिकली हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या काम करते हैं, आपका जो पेनिस का जो मसल है, उसको रिलैक्स करते हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन हो जाता है आपका मसल, मतलब आपका जो पेनिस का सेक्सुअली परफॉर्म करने के टाइम पे आपका जो पेनिस का जो सेंसेशन रहते हैं, ठीक है, सेंसेशन जितना ज़्यादा होगा उतना जल्दी आपको जो कि ऑर्गेज़म हो जाएगा, मतलब जल्दी आपको हो जाएगा। तो ये टैबलेट लेने के बाद क्या होता है, आपका पेनिस का जो सेंसेशन है, ठीक है, मतलब रिलैक्स कर देते, मतलब सेंसेशन को कम कर देते। अल्टीमेटली जो कि आपका सेक्स परफॉर्मेंस जो कि टाइम है, वो अल्टीमेटली बढ़ जाता है। ठीक है, ये दो काम करते हैं। ठीक है, बात करते हैं इस टैबलेट का आपको कब लेना है। ठीक है, मतलब सेक्स करने के पहले कितने टाइम पहले आपको इसको लेना है, इस टैबलेट को। नॉर्मली जब भी आप सेक्स करने जाओगे, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए आपको जब रेडी होगे, उसके ठीक 30 मिनट से लेकर 1 घंटा पहले आपको ये टैबलेट लेना है। ठीक है, मतलब जब भी आप सेक्स करने जाओगे, उसके आधा घंटा या 1 घंटा पहले ये टैबलेट को
लेना होता है, क्योंकि ये टैबलेट लेने के बाद भी एक प्रोसेस रहते हैं जिसको फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। मतलब आप जो कि मेडिसिन लोगे उसके बाद उसको एब्जॉर्प्शन होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, उसके बाद ही आपका जो कि मेडिसिन आपका जो कि ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचने के बाद ही जो कि ये मेडिसिन का जो कि इफ़ेक्ट है आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसका जो वर्किंग ड्यूरेशन है, ठीक है, मतलब ये लेने के बाद कितना टाइम तक काम करेगा, ये आपके मन में डाउट रह सकते हैं। ये कितना टाइम तक काम करेगा, ठीक है, ये नॉर्मली जो कि 3 से 4 घंटा तक इसका जो प्रॉपर इफ़ेक्ट है रह सकते हैं। बट कुछ पेशेंट्स के लिए जो कि ये अप टू 12 आवर्स तक ये इसका इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नॉर्मली जो कि 2-3 घंटा 4 घंटा आपका जो इसका मेडिसिन का जो कि इफ़ेक्ट रहेगा। उसके बाद जो कि कुछ पेशेंट्स के में नहीं भी देख सकते, बट कुछ पेशेंट में जो कि आफ्टर 12 आवर्स इसका जो कि इफ़ेक्ट आपको फील होगा, ठीक है। बट अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात आता है, ये मेडिसिन कौन ले सकते हैं। ऐसा नहीं, अब मैं पहले ही बोला, आपको मन चाहे आपका पार्टनर को सेटिस्फाई करने के लिए आप मेडिसिन ले लिया, विदाउट प्रॉपर नॉलेज, विदाउट एनी एडवाइस, ये आपको नहीं करना है। डॉक्टर के एडवाइस से ही आपको मेडिसिन लेना है। ये मेडिसिन कौन कौन नहीं ले सकता, हाईली रिस्क होगा अगर आपको ये सारे कंडीशन है। नंबर 1, अगर आपका जो कि हार्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर आप हार्ट पेशेंट हो तो आपको ये मेडिसिन अवॉइड करना होगा। रिसेंटली आपको हार्ट अटैक आए तो भी आप ये मेडिसिन नहीं ले सकते हो। अगर आपका लीवर का कुछ प्रॉब्लम है, मतलब आपका लीवर डैमेज है, मतलब लीवर कुछ भी प्रॉब्लम है लीवर की, तो भी आप ये मेडिसिन मत लेना। किडनी का प्रॉब्लम है तो भी नहीं लेना आपको ये मेडिसिन। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आपका बीपी पेशेंट हो, ठीक है, ब्लड प्रेशर आपको ऊपर नीचे हाई नीचे हो अगर आपको है, और अगर आपका बीपी मेडिसिन जो कि ब्लड प्रेशर का मेडिसिन जो कि आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो ये मेडिसिन आपको अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली आपको मन में डाउट आ रहा होगा, ये जो कि शुगर पेशेंट जिसको डायबिटीज़ है, ये ले सकते हैं कि नहीं। आप बिल्कुल ले सकती हो। फिर भी मैं कहना चाहूँगा वो डॉक्टर की एडवाइस से लेना। अगर आप एक शुगर पेशेंट हो और आपका जो शुगर लेवल है कंट्रोल में है, तो आप ये मेडिसिन ले सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसका जो साइड इफ़ेक्ट रहता है। आपको ब्लर विजन हो सकते हैं, हेडेक हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकते हैं, ठीक है, एंजाइटीज हो सकते हैं, मतलब आपको गला में दब जाना का कुछ प्रॉब्लम हो, ऐसे हो सकते हैं, बॉडी पेन भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जो कि प्रोबेबली आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल जाता है। इसमें से कोई भी सिम्टम्स आपको दिख जाता है तो तुरंत आपको जो डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना है, ठीक है। मैं पहले ही बोला, जितना इजी है आप सोच रहे हो उतना ही डिफ़िकल्ट है ये मेडिसिन आपको लेकर मैनेज करना, ठीक है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंस पॉइंट है कि अगर आप ये मेडिसिन लेते हो उस टाइम आपको ड्रिंक नहीं करना है, हाईली रिस्क हो सकते हैं। आपको अल्कोहल नहीं लेना है। ये मेडिसिन जब भी आप लोगे अल्कोहल को टोटली आपको अवॉइड करना होगा, ठीक है। तो ये था प्रोबेबली मैनफोर्स, वायग्रा, सुहागरा टैबलेट जो भी आता है आपको जो कि सेक्सुअली प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो विथ डॉक्टर एडवाइस, ठीक है। कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा। ऐसा नहीं मेरे वीडियो देखकर आप मेडिसिन को यूज़ करने लग जाएंगे। तो कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एक बात मैंने पहले ही बोला था, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो इतना टाइम जो भी बोल रहा था, इसका मेन रीज़न है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब आपका सेक्सुअल प्रॉब्लम। इसको कैसे दूर कर सकते हो, जल्दी आपको ऑर्गेज़म हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको 2-3 मैं पॉइंट आपको बताना चाहूँगा लास्टली। बहुत लंबा हुआ है वीडियो, फिर भी मैं बताना चाहूँगा। अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, मतलब जल्दी आपको ऑर्गेज़म हो जाता है, आपको पार्टनर सेटिस्फाई होने से पहले ही आपका हो जाता है। इसका जो कुछ सॉल्यूशन है, आपको कुछ स्टेप को फॉलो करके इसको आप कंट्रोल में ला सकते हो, ठीक है। नंबर 1 सबसे पहले जो कि आपका जो प्राइवेट पार्ट है, ठीक है, आपका पेनिस है,
उसका जो मैं पहले ही बोला मसल को रिलैक्स करना होगा। इसका जो सेंसेशन रहते ड्यूरिंग सेक्स, ठीक है, सेक्स करने के टाइम पे जो भी आपका सेंसेशन होते हैं उसको आपको डिक्रीज़ करना होगा, मतलब कम होना पड़ेगा। आपका पेनिस में जो भी सेंसेशन आप फील कर रहे हो उसको डिक्रीज़ करना होगा, मतलब कम होना पड़ेगा। और ये काम आप तब भी कर सकते हो जो कि एक ऑइंटमेंट आते हैं लिग्नोकाइन, उसको यूज़ करोगे तो सेंसेशन कम हो जाएगा। दूसरा नंबर तरीका है जो कि आपको कंडम यूज़ करना है, प्रोटेक्शन जिसको कंडम बोलते हैं। कंडम को यूज़ करने से क्या होते हैं, आपका जो सेंसेशन है वो कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं, हम बहुत लोग हैं जो कि जस्ट कंडम को पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, ये सोचते रहते हैं, बट ऐसा नहीं है। कंडम सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि आपको सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए भी यूज़ कर जाता है इसको, ठीक है। मैं जैसे बोला कंडम्स पहनने से आपका सेंसेशन कम हो जाएगा और आपका सेक्सुअल टाइम जो कि बढ़ जाएगा अल्टीमेटली। और जो कि आप कोई भी ट्रांसमिटेड डिजीज़ रहते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भी बीमारियाँ होती है जो सेक्स करने के लिए आपके पार्टनर के शरीर से आपका शरीर पे जो कि एंटर हो जाएगा, ठीक है। कुछ ट्रांसमिटेड डिजीज़ रहते हैं, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जिसको एसटीडी बोलते हैं। उस डिजीज़ से, उस बीमारी से बचने के लिए भी आपको कंडोम को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होता है, और भी बहुत काम है। नंबर 2, ठीक है, जल्दी आपका ऑर्गाज़म ना हो जाए इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको माइंड को डाइवर्ट करना होगा, ठीक है। जब भी आप सेक्स करोगे ना, आपका माइंड जो है आपको सेक्स में कंसंट्रेट उतना ज़्यादा नहीं होना है। जैसे कि आप सेक्स परफॉर्म कर रहे हो, आप उसी में डूब जा रहे हो, ऐसा नहीं होना है। आपको आपका माइंड को डाइवर्ट करना है किसी और दिशा में, ठीक है। मतलब जैसे कि बिज़नेस का बात हो और वो बहुत सारे कुछ आप जो कि थिंकिंग कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ आपको सेक्स करने के टाइम पे उसी पर कंसंट्रेशन करोगे, जल्दी आपको जो कि ऑर्गाज़म हो जाएगा। इसको कहते हैं माइंड डाइवर्शन, ठीक है। आपको माइंड को डाइवर्ट करना है किसी और दिशा में, तो भी आपका टाइम स्पेंड जो कि बढ़ जाएगा, ठीक है। और लास्टली जो कि वो मेडिसिन्स आता है, टिंटेक्स बोल के टैबलेट आते हैं, टिंटेक्स फूड टैबलेट हिमालय कंपनी का, इसको आप ट्राई कर सकते हो। जो कि ये भी आपको जो कि जो जल्दी ऑर्गाज़म हो जाती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को दूर करने के लिए हेल्प होगा, आई थिंक हेल्प होगा, ठीक है। फिर भी आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये था जो कि मैनफोर्स वायग्रा टैबलेट के बारे में, टोटल जो कि सेक्सुअल इशू के बारे में। और भी कोई डाउट है आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं को पूरा कोशिश करूँगा हेल्प करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर देना। थैंक यू।